तीसरे प्रश्न का पहला भाग है। ए का मान है 3, डी बराबर 3 और एन का मान है 50 और हमें एन का मान निकालना है और एस एन का मान निकालना है। लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी। एन का मान है 50 बराबर ए का मान है 5 प्लस एन माइनस 1, एन निकालना है और डी का मान है 3। 50 5 को इस तरफ लाएंगे तो होगा -5 बराबर एन माइनस 1 और गुना 3। 50 में से 5 माइनस करेंगे तो होगा 45 बराबर एन माइनस 1 और गुना 3। 45 और बटे में 3 से भाग लग जाएगा एन माइनस 1। 3 से 45 कट जाएगा 15 बार में, 15 बराबर n माइनस 1, इसलिए n बराबर 15 और -1 को इधर लाएंगे तो होगा +1। 15 और 1 16, n का मान आ गया 16। फिर हमें निकालना है यहाँ पर Sn। Sn बराबर n/2 a प्लस n, n मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद, इसलिए s n का मान है 16, s 16 बराबर n/2, तो n का मान है 16 और बटे में 2, a का मान कितना है यहाँ पर 5 है और n लास्ट टर्म कितना है 50। लिखेंगे 5 प्लस 50, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, 8 गुना 5 और 50 को प्लस करेंगे तो होगा 55। 8 से गुना करेंगे 55 में, 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 आंसर आ गया। तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग है। a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है। d और s 13 ज्ञात कीजिए। प्रश्न में a का मान 7 है, a 13 35 है, 13वां पद, a 13 मतलब 13वां पद, d निकालना है और s 13 निकालना है। 13 पदों के योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले यहां पर हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यहां क्या लिखेंगे हम, a 13 बराबर a का मान क्या है 7 प्लस n का मान कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी। a 13 का मान कितना है यहाँ पर 35 बराबर 7, 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 डी। 35 7 प्लस में है, इस तरफ लाएंगे तो -7 बराबर 12 डी। 35 में से 7 माइनस करेंगे तो होगा 28 बराबर 12 डी, इसलिए डी बराबर 28 बटे में 12। 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में और 28 कट जाएगा 7 बार में। डी का मान आ गया 7 बटे 3। अब हमें निकालना है S 13। लिखेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस n, इसलिए S 13 बराबर n का मान 13 है बटे में 2, a का मान है 7, लिखेंगे 7 और l लास्ट टर्म a 13 है 35, 13 बटे में 2, 35 और 7 प्लस करेंगे तो होगा 42, 2 से 42 कट जाएगा 21 बार में, 13 गुना 21, 13 में गुना करेंगे 21 से, 13 एकम 13 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 आंसर। तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग है। a 12 बराबर 37 और d बराबर 3 दिया है। a और s 12 ज्ञात कीजिए। a 12 दिया है 37, d बराबर 3, a का मान निकालना है और s 12 निकालना है। 12 पदों का योगफल निकालना है। a 12 बराबर दिया है 37, a 12 के लिए हम लिख सकते हैं a प्लस 11d बराबर 37, a प्लस 11 और d का मान कितना है 3 बराबर 37, a प्लस
11 में 3 से गुना करेंगे, 11 दिया 33 बराबर 37, इसलिए a बराबर 37, इधर प्लस 33 है, दाहिने तरफ ले जाएंगे तो माइनस 37 और 37 में से 33 माइनस करेंगे तो 4, a का मान आ गया 4। अब हमें निकालना है S12 S12, यहाँ लिखेंगे हम Sn बराबर n/2 a प्लस n, इसलिए S12 बराबर n का मान है 12/2 और a का मान है यहाँ पर 4 और प्लस l लास्ट टर्म 37, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, और 37 में 4 प्लस करेंगे तो 41, गुना करेंगे 6 से 41 में तो होगा 6 एकम 6 6 चौक 24, तो 246 आंसर आ गया। तीसरे प्रश्न का चौथा भाग है, a3 बराबर 15 और s10 बराबर 125 दिया है, d और a10 ज्ञात कीजिए। a3 दिया है 15 और s10 दिया है 125, d निकालना है और a10 निकालना है, 10वां पद निकालना है। a3 बराबर क्या दिया है 15, a3 के लिए हम लिखेंगे a प्लस 2d बराबर में 15, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दिया है s10 बराबर 125, तो s10 के लिए हम लिखेंगे n/2 यानी कि 10/2 2a प्लस n-1 10-1 इंटू d बराबर 125, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, 2a प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9d बराबर 125, 2a प्लस 9d बराबर 125 और इस 5 से यहाँ भाग लग जाएगा 25 बार में, 2a प्लस 9d बराबर 25, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। पहला समीकरण है a प्लस 2d बराबर 15 और दूसरा समीकरण है 2a प्लस 9d बराबर 25। अब हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए एक पद समान होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो 2d है और यहाँ 9d है, दोनों अलग अलग है, और यहाँ पर a और यहाँ पर 2a है, ये भी अलग अलग है, तो a को 2a लाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो पहले समीकरण में हम 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो आएगा यहाँ पर 2a, फिर प्लस 2 से गुना करेंगे 2d में तो क्या होगा 2 दूनी 4d बराबर 15 में 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30। दूसरा समीकरण है 2a प्लस 9d, लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर में 25 बराबर 25। अब यहाँ पर दोनों पद क्या हुआ बराबर हो गया, तो इसका चिन्ह है प्लस तो यहाँ करेंगे हम माइनस, 9d का भी चिन्ह है प्लस तो लिखेंगे यहाँ पर हम माइनस, और 25 का भी चिन्ह है प्लस तो लिखेंगे माइनस। अब प्लस का 2a और माइनस का 2a, देखो अब इसका चिन्ह माइनस हो गया, 9d का चिन्ह प्लस नहीं है माइनस है, और 25 का चिन्ह क्या है माइनस है, तो प्लस 2a और माइनस 2a कैंसिल, 4d में से 9d माइनस करेंगे तो होगा माइनस 5d, और 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5, इसलिए d बराबर 5 बटे में माइनस 5, 5 और 5 कट जाएगा, यहाँ आएगा -1, d का मान क्या आ गया -1। अब d का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रखेंगे तो क्या आएगा a का मान आ जाएगा। यहां लिखेंगे हम d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस 2d, तो लिखेंगे a प्लस 2 और d का मान क्या है -1, तो लिखेंगे यहाँ पर हम a प्लस 2 और d के जगह पर -1, फिर बराबर में है यहाँ पर 15 तो लिखेंगे 15, a और प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो होगा -2, 2 एकम 2 बराबर 15, इसलिए a बराबर 15, -2 को उस तरफ ले जाएंगे तो +2
15 और 2 17, ए का मान कितना आ गया 17। हमें निकालना क्या था यहाँ पर डी, तो डी का मान आ गया -1, एक आंसर आ गया। फिर निकालना हमें A10 10वां पद, तो यहाँ लिखेंगे हम A10 बराबर क्या होगा A प्लस 9D, A का मान है 17 प्लस 9 और D का मान है -1, तो 17 प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस 9 एकम 9, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8, 10वां पद आ गया 8 और D का मान आ गया -1। तीसरे प्रश्न का 5वां भाग है। D का मान दिया है 5 और S9 बराबर 75 दिया है, A और A9 ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में दिया है D बराबर 5, S9 बराबर 75, A का मान निकालना है और A9 निकालना है, 9वां पद निकालना है। S9 बराबर दिया है 75, S9 बराबर हम लिखेंगे n/2, तो लिखेंगे 9/2 प्लस 2a प्लस n-1, तो 9 - 1 लिखेंगे, फिर d बराबर 75, 9/2 2a प्लस 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 और d का मान कितना है यहाँ पर 5 बराबर 75, 9 फिर यहाँ पर 2a और 8 से गुना करेंगे 5 में, 8 40 बराबर 75 और यहाँ पर 2 है, इधर बराबर 75 है, 2 से 75 में क्या होगा गुना हो जाएगा। फिर इस 9 से ये यहाँ पर दोनों के बीच में क्या गुना है, फिर 9 से क्या होगा इसमें भाग लग जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 2a प्लस 40 बराबर 75 गुना में 2 और बटे में क्या होगा 9, और इन दोनों में क्या है 2 कॉमन है, तो लिखेंगे यहाँ पर 2a प्लस 2 से 40 में भाग करेंगे तो होगा 20 बराबर 75 गुना 2 और बटे में 9, a प्लस 20 बराबर 75 गुना में 2 और बटे में क्या है 9, और फिर इस 2 से भाग लग जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 9 काटेंगे 3 बार में, 3 से 9 में भाग लग जाएगा 3 बार में, और 3 से 75 में भाग लग जाएगा कितने बार, 25 बार, 25 दिया 75। यहाँ पर आया a प्लस 20 बराबर ऊपर क्या है 25 और बटे में 3, 25/3, इसलिए a बराबर 25/3 प्लस 20 है, इधर लाएंगे तो -20, एलसीएम लेंगे तो होगा 3, 3 से 3 में भाग करेंगे तो भागफल होगा 1 और 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 से कम 25, फिर माइनस है तो माइनस, 3 से 3 में भाग करेंगे तो भागफल होगा 3 और 3 से गुना करेंगे 20 में तो 20 दिया 60, 25 में से 60 माइनस करेंगे तो -35 और बटे में 3, a का मान आ गया -35/3। अब हमें निकालना है A9, 9वां पद निकालना है, लिखेंगे इसलिए A9 बराबर हम क्या लिखेंगे a प्लस 8d, a का मान है -35/3 प्लस 8 और d का मान है यहाँ पर 5, लिखेंगे गुणे में 5, -35/3 प्लस 8 पंजे 40 और बटे में हम लिखेंगे 1, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3 से भाग करेंगे 3 में तो भागफल क्या आएगा 1, -35 में 1 से गुना करेंगे तो -35, फिर प्लस 1 से 3 में भाग करेंगे भागफल आएगा 3 और 3 से 40 में गुना करेंगे तो होगा 120, यहाँ पर -35 है और प्लस 120 है, 120 में से 35 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 और यहाँ पर बचा 1, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 और बटे में 3, 85/3, 85/3, डी का मान 9वां पद आ गया 85/3।